पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अपने परिवार को खोने के डर से और पहले से ही खो चुके अपने भाई बहनों की वजह से विजय ने उस दूल्हे को चाकू मार दिया था। मेरा बच्चा, मार दिया मेरे बच्चे को। कोई रो रहा था तो कोई चिल्ला रहा था, कोई विजय से ऐसा करने की वजह पूछ रहा तो कोई दूल्हे को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन विजय को ना तो किसी की आवाज सुनाई दे रही थी और ना ही किसी का रोना सुनाई दे रहा था। उसके लिए मानो वक्त थम सा गया था। लेकिन तभी हारून पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब एक मजाक था और ये चाकू भी नकली है, देखो। दूल्हे की बात सुनने के बाद और उसे ठीक ठाक देखकर एक चैन की सांस लेते हैं सब। उसके बाद सब विजय को डांटने लगते हैं। तब दूल्हा इसमें अजय की कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मजाक करने के लिए कहा था। जाइए, आप लोग अपने अपने काम कीजिए। ऐसे हारून सबको अपने अपने काम में व्यस्त कर देता है और गीता और विजय को ये कहता है कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी फिर से उसे मारने की कोशिश की तो उनके परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। हारून की बातों से विजय और गीता को इतना तो समझ में आ गया था कि हारून भी मर सकता है, इसलिए वो इतना डर गया था। उन्हें हारून को मारने का सही तरीका पता लगाना था। हमें एक और बार उस भूतनी से मिलना होगा। अगर उसे मारना चाहती है तो उसे मराने का तरीका भी जानती होगी। तुम सही कह रहे हो विजय, लेकिन उस भूतनी से मिलने के लिए हम दोनों में से किसी एक को ही जाना होगा और दूसरे को यही रुककर हारून पर नजर रखनी होगी। ये कहते हुए गीता उस भूतनी से मिलने के लिए जाती है और विजय घर पर ही रुककर हारून पर नजर रखता है। गीता के जाने के कुछ ही देर बाद हारून आकर विजय से गीता के बारे में पूछता है। तुझे उससे क्या काम है? विजय, ये क्या तरीका है बात करने का? माँ, हम दोनों अब अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसीलिए आपस में मजाक कर रहे थे, है ना यानी? विजय की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। हारून को विजय की बातों से शक हो रहा था, इसलिए वो घर से बाहर चला जाता है। यहाँ पर किचन में गैस लीक हो रहा है और किसी का भी ध्यान उस पर नहीं है। बच्चे अपनी धुन में हैं और बड़े अपनी धुन में हैं। हारून तो विजय के हाथ से निकल गया था, लेकिन गीता उस भूतनी से बात कर रही थी। मैं उसे नहीं मार सकती हूँ। उसका शरीर और आत्मा अभी भी जिंदा है, इसलिए उसे सिर्फ एक इंसान ही मार सकता है और उस इंसान को उसे जानबूझकर मारना होगा, तभी वो मरेगा। वो किसी हद से या किसी की गलती से नहीं मरेगा। लेकिन मेरे भाई ने उसे सच में मारने की कोशिश की थी और वो बच गया, पता नहीं कैसे। वो चाकू सच में नकली था, नादान लड़की। अब जाओ यहाँ से, उसे तुम्हारे भाई पर शक हो गया है। ये बात सुनते ही गीता अपनी गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में आ रही थी।
यहाँ पर हरुण गीता को घर के अंदर और बाहर हर जगह ढूंढ रहा था। तभी घर के पास एक छोटा सा लड़का आता है। भैया, वो बड़ी वाली गाड़ी आपकी ही है ना? हाँ बेटा, मेरा ही है। बताओ क्या हुआ है? गांव के बाहर उस गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। ये बात सुनते ही विजय बड़ी तेजी से गीता की गाड़ी की तरफ भाग रहा था। तभी उसके घर में से एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है। शायद वो लीक कर रहे गैस सिलेंडर के फटने की आवाज थी। विजय फिर से एक बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है कि वो उसकी बहन के पास जाए या घर वालों को देखे। बाकी की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।